महामुनि विश्वामित्र एक अमराई में रुके। अमराई माने आम का बगीचा। महाराज श्री जनक को सूचना मिली महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो अपने पुरोहित सतानंद जी को और श्रेष्ठ लोगों को लेकर के मिलने के लिए आए। उसी समय वहां दोनों भैया आए। दोनों को देख करके महाराज श्री जनक देखते रह गए। पूछने लगे, महाराज ये दोनों कौन हैं? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र जी ने पूछा, आपको क्या लगता है दोनों कौन हैं? महाराज जनक ने कहा, मुझे तो लगता है ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा। वेदों में ब्रह्म कह करके जिनका बखान किया गया है, वही उभय वेश धारण करके मेरे नेत्रों के विषय बन रहे हैं। क्यों? मैं भी तो ब्रह्म का ही उपासक हूं, निर्गुण निराकार। लेकिन इस सगुण साकार रूप को देख करके उस ब्रह्म सुख से बड़ा सुख हमें मिल रहा है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो इशारे में बता दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आप जो सोच रहे हैं यह वही है। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, यह वही है जो सबको प्रिय है। और सबको प्रिय तो ईश्वर ही हो सकते हैं। सर्वप्रिय कोई हो सकता है क्या भगवान को छोड़कर? कोई नहीं हो सकता। और जब विश्वामित्र जी ने उनकी मान्यता पर मुहर लगा दी तो राम जी घबराए। कहीं इन्होंने भेद खोल दिया है, दोनों ज्ञानी मिलकर मेरा भेद खोल दिए कि मैं ईश्वर हूं। तो रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने तो मनुष्य से मृत्यु मांगी है और भेद खुल जाएगा मैं ईश्वर हूं। तो राम जी ने क्या किया? राम जी मुस्कुरा पड़े। मन मुस्का ही राम सुनु बानी। और राम जी की मुस्कुराहट ही माया है। और राम जी जैसे मुस्कुराए वैसे विश्वामित्र जी इनका लौकिक परिचय कराने लगे। ये दशरथ के दोनों कुमार हैं। महाराज आपके धनुष यज्ञ की जिज्ञासा लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये उस धनुष को देखना चाहते हैं। महाधनुष जिज्ञासम कर्तुमागमनम तथा। ये उस धनुष को देखने के लिए आए हैं। अब महाराज श्री जनक इन दोनों को देखते रह गए। विश्वामित्र जी ने पूरी घटना सुनाई, कैसे मैं मांग करके लाया, इन्होंने यज्ञ की रक्षा करी और देवी अहल्या का उद्धार भी कर दिया। अब तो सतानंद जी को बड़ा आनंद आया। ये सतानंद जी कौन है? ये अहल्या जी के बेटे हैं। अच्छा, घर में माता पिता में झगड़ा होती है ना तो बेटों की बड़ी फजीहत हो जाती है। अब दोनों माँ बाप लड़े तो बच्चों को अच्छा लगता है क्या? लेकिन आज शतानंद जी ने सुना कि मेरी माँ का उद्धार हो गया और पिताजी प्रसन्न होकर माता को लेकर के गए। गौतम सिधारो गृह गौनो सो लिवाए के। इतने प्रसन्न होकर ऋषि गौतम ले गए जैसे पहली बार कोई दुल्हन ले जाता हो। इतनी प्रसन्नता से लेकर के गए। तो यहां पर 16 सर्गों में विश्वामित्र जी की कथा सतानंद जी ने वाल्मीकि रामायण में राम जी को सुनाई है। कारण क्या है? का उद्धार करने वाला बड़ा है कि उद्धार कराने वाला? गोविंद बड़ा है कि गुरु बड़ा है? का गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो मिलाए। गुरु से गोविंद बड़े हैं, लेकिन गोविंद से गुरु इसलिए बड़े माने गए क्योंकि गुरु न हो तो हम गोविंद को कैसे पा सकते हैं महाराज? गुरु ही तो गोविंद से मिलाता है। तो गुरु की महिमा है। उद्धार करने वाले से बड़ी महिमा उद्धार कराने वाले का है। तो 16 सर्गों में विश्वामित्र जी की कथा सुनाकर मानो सतानंद जी ने 1650 पूजन कर दिया विश्वामित्र जी का। महाराज जनक ने देखा कि आज तो मिथिला में वो आ गए हैं जिनके पास हर किसी की समस्या का समाधान है। तो लगे हाथों महाराज जनक ने भी अपनी समस्या सुना दी। अथ में कृशतः क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं
महर्षि जनक ने बताया कि मुझे सीता पुत्री की प्राप्ति कैसे हुई। यज्ञ भूमि शोधन के लिए मैं हल चला रहा था और उसी हल के अग्रभाग से एक घड़ा टकराया और उस घट के भीतर से मुझे इस पुत्री की प्राप्ति हुई। हल के अग्रभाग को संस्कृत में सीता कहते हैं, जिसको आप लोग फाल कहते हैं। हल के आगे जो लोहे का नुकीला भाग लगा होता है उसी को संस्कृत में सीता कहते हैं। तो सीता मुखोद्भवा होने के कारण मैंने अपनी बेटी का नाम सीता रखा।